Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ही प्रे करती हूँ कि गॉड हम सब की अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी दो स्टोरीज लेकर आई हूँ जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही मेरे साथ शेयर किए हैं। पहली स्टोरी, एक लड़की की शादी होने वाली थी और उसकी पड़ोस में उसकी एक सहेली रहती थी। उसकी सहेली का नाम था मृदुल और जिसकी शादी होने वाली थी उसका नाम था आयशा। मृदुल और आयशा दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मृदुल आयशा की शादी होकर चली जाएगी बोलकर बहुत दुखी थी कई रोज से। वो जैसे ऐसे कर रही थी मतलब उसी का जैसे शादी होकर वो चली जा रही हो। हर कोई कह रहे थे कि इस तरह उदास नहीं हुआ करते हैं किसी की शादी में, खुशी खुशी सबको अपने घर जाना पड़ता है। मृदुल ने और कुछ नहीं कहा। उसके बाद मृदुल की अचानक से मौत हो गई, ठीक आयशा की शादी के पहले ही दिन। ये देखकर तो ये सुनकर हर कोई बहुत निराश हो गया, लेकिन मृदुल की मौत कैसे हुई किसी को पता नहीं चला। उसने कोई सुसाइड वगैरह भी नहीं किया था, अचानक से उसकी मौत हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाने पर कहा गया कि इसकी मतलब एकदम हार्ट अटैक हुआ है, बहुत ही जोर से, जो मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं उस तरह से उसको हुआ है, इसीलिए उसकी मौत हो गई। ये बात जानकर तो सब बहुत दुखी हो गए। तो आयशा की शादी कम से कम 2 हफ्ते के लिए मतलब बंद कर दिया गया, उसका पोस्टपोन कर दिया गया 2 हफ्ते के लिए शादी। और आयशा की मम्मी ने कहा कि हम यहाँ पर शादी नहीं करेंगे आयशा का, हम लोग गेस्ट हाउस में जाकर ही शादी करवाएंगे, इस घर पे यहाँ पर और शादी नहीं होगी। मृदुल की मौत हो जाने के बाद उसका जो क्रियाक्रम करना था सब कुछ हो गया। उसकी तेरहवीं भी होनी थी, तब तक तो सब कुछ मानना था। उसकी जब क्रियाक्रम हो गया उसके 2 दिन के बाद ही देखते हैं कि एक लोग का हैंड पंप था सामने ही, मतलब गली से निकल के वहां पर मृदुल खड़ी बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो एक आदमी ने देखा, गांव का आदमी आ रहा था गांव में ही बाहर से, वो देख रहा कि मृदुल वहां पर खड़े खड़े रो रही है। उसे पूरा देखकर पता भी चल रहा था कि ये मृदुल ही है, जान पहचान का आदमी था, छोटा से मृदुल को देख रहा था। तो वो देखकर बहुत जोर से डर गया, लेकिन उस आदमी से उसने कुछ नहीं कहा। वो आदमी जब दौड़ने लगा तो मृदुल अचानक से पेड़ पे चढ़ गई और गायब हो गई। वो आदमी डर के मारे गांव के लोगों को सुबह उठकर बताया कि ऐसे से मैंने कल मृदुल को देखा। तो सबने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोला हाँ मैंने देखा है मृदुल को कल। उसके बाद फिर दूसरे दिन और एक आदमी ने देखा, वो रात को सो रहा था। सोते सोते उसका घर वहीं पे, मतलब वो हैंड पंप के आमने सामने ही था। उसने भी देखा मृदुल को कि वो बाकायदा वहाँ पर खड़े खड़े रो रही है, जहाँ पर पहला आदमी देखा था दूसरा आदमी भी वहीं पे उसे देख पाया। फिर ये आदमी भी काफी डर गया और चिल्लाने लगा, चीखते हुए छत से नीचे उतर गया। वहीं पे छत पे सो रहा था अकेला। उसके घर वालों के पास जब गया सब कोई उठ गया और सबने आकर जब देखा तो मृदुल को नहीं देख पाए। फिर इन लोग डरने लगे कि इस तरह का क्यों हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि किसी बाबा को बुलाया जाए और इस तरह आत्मा को मुक्ति देने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि इसकी आत्मा को जरूर मुक्ति नहीं मिली होगी। तो जब बाबा आए, बाबा आने के बाद कहा कि क्या बात है, ये आत्मा अतृप्त क्यों है? बाबा ने पूजा पाठ किया जैसे किया जाता है, वही पेड़ के पास जिस पेड़ में वो जाकर गायब हो जाती है, वो घूम घाम के कुछ धागा वागा बांधने के बाद उन्होंने पाठ पूजा करके उसके बाद जब वो आत्मा को वहाँ पर हाजिर किए। दूसरे लोगों को नहीं दिख रही थी, बट वो बाबा उससे मुखातिब थे और वो पूछ रहे थे। तो बाबा इन लोगों से भी पूछ रहे थे, कुछ बता रही थी, तो वो बाबा इनसे भी पूछ रहे थे क्या इसकी सहेली की शादी होने वाली है? तो सबने कहा हाँ बाबा इसकी सहेली की शादी होने वाली। तो मृदुल ने बाबा को बताया कि मेरी सहेली का शादी होने वाला था।
मैं बहुत ही खुश थी। मैं चाहती थी उसके शादी में मैं मतलब इतनी एंजॉय करूं कि बोलने का नहीं। मैं वो नहीं कर पाई, इसीलिए मैं बहुत दुखी हो गई और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। जब तक मेरी सहेली की शादी नहीं हो जाती और मैं उसको शादी होते नहीं देख लेती, तब तक मेरी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। तो जल्दी से मतलब उसकी सहेली जो थी उसकी शादी हो जाए तो मेरी आत्मा भी भटकनी बंद हो जाएगी। इस तरह बोलकर मृदुल वहाँ से चली गई। बाबा ने बताया उसकी सहेली की शादी होने वाली थी तो शादी रुक क्यों गई? तो सबने कहा इसी की मौत की वजह से पोस्टपोन हो चुकी है। तो बाबा ने कहा नहीं, उसकी शादी करवा दो, इसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। ये किसी को नुकसान देने के लिए यहाँ पर नहीं आई है। तो उसकी सहेली की शादी करा दी गई। उसके बाद वाकई में लोगों ने उसे और नहीं देखा तो नहीं, लेकिन सब कहते हैं गांव के लोग कई बार कि वहाँ पे मृदुल के रोने की आवाज़ अभी भी आती है, जिस तरह कोई बहुत ही दुखी होकर वहाँ पर रो रही हो, चिल्ला रही हो। और उसने और एक बात भी कही थी कि उसकी सहेली की शादी जिस तरह हो रही है उसकी भी शादी उस तरह हो, वो चाहती थी। ये दूसरी स्टोरी है। ये दूसरी स्टोरी एक जिन की है, जो कि हमारे साथ जो ये स्टोरी शेयर की है उनके साथ खुद ही ये घटित हुआ था। मैं एक गांव में रहती हूँ। मैं इस गांव में बचपन से ही रहती हूँ मेरे अपने पेरेंट्स के साथ। मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं। हम लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार और मतलब इज्जत से रहते हैं। मेरी दादी बहुत ही उम्र दराज हो गई थी। मेरी दादी का एक्चुअली में बहुत ही लेट शादी हुई थी और पापा भी उनसे बहुत ही लेट हुए थे। इसीलिए मेरी दादी मेरे पापा के माँ के बजाय सब कोई अचानक से देखने से मेरी दादी को मेरे पापा का ही दादी बता देते थे। मेरी दादी फिर भी जैसे उनको जीने का बहुत उमंग था, वो पूरी विश्व घूमना चाहती थी। ना जाने क्यों वो हमेशा टीवी देखती, रिमोट में हमेशा चैनल चेंज किया करती थी और कहती थी कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। मैं पूरी तरह वर्ल्ड घूमने के बाद ही मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। तो मैंने एक बार कहा कि दादी वर्ल्ड तो नहीं, पर तुझे इंडिया जरूर घुमा दूंगी। इंडिया घूमने से बात बन जाएगा? तो दादी ने हंसकर कहा, हाँ बिटिया जरूर, मुझे इंडिया ही घुमा दे, मैं तो गांव से बाहर ही ज़्यादा नहीं जा पाई हूँ। तो मैंने कहा जरूर दादी, तू थोड़ा सा वेट कर ले, मुझे बड़ी हो जाने दे, मैं कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं तुझे जरूर इंडिया घुमाऊंगी। मैं भी दिल ही दिल में सोचती थी कि मेरी दादी कितनी कष्ट की है जिंदगी में, और मेरी दादी बहुत अच्छी थी। हर किसी से सलीके से बात करना, प्यार से बात करना, घर पर कोई आकर बिना कुछ खाए ना जाने देना दादी की आदत हुआ करती थी। एक बार की बात है, मेरी दादी रात के खाना उना खाकर सोई, उनको बहुत फीवर आया। उसके बाद वो बहुत कांपने लगी, कांप कांप कर हमें बुलाने लगी। फिर हम लोग जब गए, मेरी मम्मी ने जल्दी से पैर में उनका सरसों का तेल लगाने लगी। सब कुछ करने के बाद दादी थोड़ा सा सो गई। पर सुबह उठकर पापा ने जब दादी को चेक करने गए कि अभी फीवर है या नहीं, तब तक मेरी दादी गुजर चुकी थी। उनकी शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और मेरी दादी नहीं थी इस दुनिया में। फिर मैं भी ये सब भूल चुकी थी कि मेरी दादी को मैंने इस तरह का प्रॉमिस भी किया था कि दुनिया नहीं तो क्या हुआ, इंडिया कम से कम घुमाऊंगी। एक रात की बात है, मेरी दादी गुजर जाने के 3 दिन के बाद की ही बात है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। हम लोग सब सो रहे थे। ठंड का मौसम हो जाने की वजह से कोई छत पे नहीं सोते थे, वरना गाँव में लोग गर्मियों के मौसम में छत पर ही ज़्यादा सोया करते हैं। हम लोग सब अपने अपने कमरे में ही थे, तो अचानक से छत से जैसे कूदने की आवाज़ें आने लगी। सबने कहा कि इस वक्त कौन जाकर कूद रहा है, कोई छोटा बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा है। सब जाकर जब देखे तो देखे कि कोई नहीं है छत पर। इधर उधर चारों ओर देखा गया पर कोई नहीं था। 2-3 दिन से उस तरह कूदने की आवाज़ें आती, सब देखने पर कोई नहीं मिलता।
पड़ोस का एक आदमी रहते थे जो कि वो उनका छत हमारे छत को पूरी तरह दिख पाते थे। वो आदमी ने कहा, ठीक है, आज मैं मेरे छत में मतलब मेरे जगह पर आके आप लोग वेट करना, फिर देखना कि आपके छत में कौन कूदता है। वैसे ही किया गया। उनके छत पे जाके बैठ के सब कोई वेट करने लगे। एक मैक्सिमम टाइम में ही छत में कूदने की आवाज़ें आने लगती थी। फिर जब वैसे ही कुछ कूदने की आवाज़ आने लगी और एक बच्चा आकर उनके घर पर आकर बोल दिया कि हाँ, अभी कूदने का आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगी और इनको भी बाकायदा महसूस भी हो गया। ठीक 2:30 बजे ये शुरू होता था और कोई जाने से ही कुछ देख नहीं पाते थे। फिर जब देखा कि दादी कूद रही है, सब ने देखा कि मेरी दादी ही थी और वही कूद रही थी। सब देखकर तो बहुत ही आश्चर्य हो गए। फिर जब दादी के पास मेरे पापा आकर माँ माँ बोलने लगे, दादी ने मुड़कर पापा को देखा तो पापा सहम गए। दादी का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद हो रखा था और उनके आंखों के पास आंखें नहीं, 2 काले गड्ढे थे और दादी गायब हो गई। ये देखकर सब बहुत डर गए और बोले, तुम्हारी माँ का आत्मा को मुक्ति नहीं मिला है, इसलिए इस तरह वो आकर सबको परेशान कर रही है। दूसरे दिन एक बाबा को बुलाया गया और उनसे बात की गई तो उन्होंने पूरी जानकारी लेने के बाद कहा, तुम्हारी माँ ऐसे कुछ मतलब उसका मनोकामना था, कुछ मुरादें थी जो कि पूरी नहीं हो पाई हैं, इसीलिए तुम्हारी माँ इस तरह तुम लोग को परेशान करती है। उसने जो भी सोचा, जितना भी सोचा, कभी उसका पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए वो बहुत ही दुखी आत्मा हो गई है। तो बोले, तो इसके बजाय हम लोग क्या किए, क्या कर सकते हैं, मतलब जो माँ को मुक्ति मिले। तो उन्होंने कहा, उनका जो अस्थियाँ हैं उनको इधर उधर ना बहा कर नदी में जाओ, गंगा में बहा के आओ और पिंड दान देकर आओ, तभी तुम्हारी माँ मुक्त हो सकती है। तो बोले, कब हो सकता है ये सब? बोले, ठीक समय पर ये सब मैं बता दूंगा और तुम करके आ जाना। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ताबीज़ बांध देता हूँ तुम्हारे घर में कुछ और तुम लोग को पहनने के लिए ताबीज़ दे देता हूँ। तुम्हारी माँ का आत्मा को तुम लोग और महसूस नहीं कर पाओगे, देख भी नहीं पाओगे और वो इस घर में आ भी नहीं पाएगी। उसके बाद वाकई में वो बाबा ने जो भी कहा था उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसे ही हुआ और उनके पापा को जो भी कहा उन बाबा ने, उनके पापा ने किया और उनके ज़िंदगी अच्छी तरह से भी चलने लगी। बट कभी कभी मुझे मेरी दादी की ज़रूर सपना आती है अभी भी, और दादी कहती है कि चिंता मत कर, तेरी बेटी बनकर मैं आऊँगी, मुझे पूरी दुनिया घुमाना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये स्टोरीज़ मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फीडबैक ज़रूर देना। जय श्री राम।